हेलो दोस्तों, आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी और आपको भाई दूज की एडवांस में बधाइयाँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ में जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो क्लास टेंथ के हम मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे क्लास टेंथ में पढ़ रहे हैं उनकी तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको अगर आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी इस टाइप के बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करें जो भी टेंथ क्लास में है, क्योंकि आपको इन वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि 2024 परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। 2023-24 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस परीक्षा में हुए हैं। आपको पता है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो सिलेबस जो है वो कम हुआ है, और क्या क्या कम हुआ है इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 2023-24 का एक मॉडल पेपर हमने तैयार किया है। वो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का होगा। आप देख सकते हैं ऊपर सत्र 2023-24 के लिए प्रदर्शित प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय गणित। समय रहने वाला है आपका 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए यानी कि रीड करने के लिए दिए जाते हैं। आप यहाँ पर सामान्य इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, निर्देश पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न करने मार रहे हैं। इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं। खंड आ में 20 अंक और खंड आपके 20 अंक में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देने हैं। यानी कि शुरू के जो 20 क्वेश्चन हैं वो एक एक मार्क्स के होंगे आपके, और उसको आपको ओएमआर शीट पे फिल करना है। यानी कि 20 नंबर आपको ओएमआर शीट से मिलने वाले हैं। आगे नंबर चौथे इंस्ट्रक्शन में बोल रहे हैं कि ओएमआर शीट का पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं, और ना ही उस पर इरेजर का प्रयोग करें, ना ही व्हाइटनर आदि का प्रयोग करें। यानी कि जो आपकी ओएमआर शीट होगी उस पर आपको किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही उस पर एक्स्ट्रा पेन चलाना है, और ना ही उस पर व्हाइटनर वगैरह का यूज करना है। दूसरा खंड आपको 50 अंक का होगा, जिसको आपके उत्तर देने होंगे। नंबर 6 है कि इस अंक में कुल जो है वो 5 प्रश्न है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 इंस्ट्रक्शन है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। नंबर 8, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। यानी कि क्वेश्चन कितने नंबर का है उनके सामने उनके नंबर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 है और एचसीएफ उसका 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको इसमें दूसरी संख्या बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एक फॉर्मूला होता है दो संख्या का योगफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो उस फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन में पूछा क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने पूछा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है। आपको बताना है शून्योत्तर परिमेय संख्या यानी कि जो शून्य परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या उसका गुणनफल कितना होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि दो रेखाएं दे रखी हैं। आपको देख सकते हैं कि दो रेखाएं दे रखी हैं। पहली रेखा x + 2y - 5 = 0, और दूसरी रेखा दे रखी है यहाँ पर आपको। पहली रेखा दे रखी है 2x + 2y - 5 = 0, और दूसरी रेखा दे रखी है 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। इनको हल बताना है कि कितने हल होंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक आदृतीय हल, कोई हल नहीं, आप परिमित। इसमें आपको वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। वो जो निकालते हैं उसको आपको यहाँ पे निकाल के सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 40 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर मैं इनके एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का हल चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख के और मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के 3 के 5 प्रथम गुणजों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन आया समांतर श्रेणी से। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि समांतर श्रेणी से इस बार क्वेश्चन आएगा, बाकी 2-3 साल से
समांतर श्रेणी से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था, बट इस बार समांतर श्रेणी नहीं कटी है, तो समांतर श्रेणी से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होने वाला है, कौन सा कथन सही होने वाला है, इसमें आपको बताना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कौन कौन से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। साथ में क्वेश्चन में दे रखा है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष ये हैं, तो इसके विकर्ण क्या होगा, आपको आयत बना लेना है और शीर्ष लगा के इसके विकर्ण निकालने हैं। पहले तो आपको चौथा पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उसके विकर्ण निकालने हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं, अगर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज करा दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण में इसका एक मूल्य है तो k का मान क्या होगा, इन्होंने पूछा है। 9 क्वेश्चन है कि 2 त्रिभुजों समरूप होंगे अगर कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो करेगी। 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबा हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं त्रिकोणमिति से। मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं कि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे कि sin θ - cos θ = 1 है, तो sin की पावर 4 + cos की पावर 4 का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन है sin 2a = 2 है, तो sin 2 है तो सत्य है, तो a का मान किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने त्रिकोणमिति के 3 से 4 क्वेश्चन लिए हूँ क्योंकि त्रिकोणमिति से ज़्यादा पूछा जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये फिर 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा सरल है। 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पढ़ना है तब ये हो पाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक संख्याओं की विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य आप जानते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है कि आंकड़ों में माध्यिका क्या होगी। तो भाई माध्यिका निकालना बहुत आसान रहता है अगर आपने पढ़ा हो तब। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 आप रीड कर सकते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा होगा। अब देखिए, खंड बा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। खंड बा में आपको क्या बताना है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है। क्यों, ये पहले चैप्टर का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का है यदि cot A का मान 7/8 है तो इसका मान निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ये त्रिकोणमिति में आपको सेकंड एक्सरसाइज में या फर्स्ट एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर का है कि 2 घनों में जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ है, आप देख सकते हैं कि इसका माध्य निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर अणा में आप देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि बिंदु -4,6, बिंदु A -6,10 और बिंदु B इसके पॉइंट है वो 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि इसमें M1 और M2 का मान फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी रेखा से लिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं कि 2-4 नंबरों के क्वेश्चन है यहाँ पर कि द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों के, ये आपको मिल जाएगा द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो द्विघात समीकरण से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। ये भी द्विघात समीकरण से आपको देखने को मिलेगा कि 2 वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मैंने छांट के क्वेश्चन रखे हैं। अगर आपसे नहीं आते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सबका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी सरल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन की वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं लास्ट बार एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप
आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट्स कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि सर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मैं उसी क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।